कोटा शहर में रायपुरा की रहने वाली दीपिका ने अपने सास ससुर और परिवार के 11 सदस्यों पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर उद्योगनगर थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दीपिका का आरोप है कि उसके सास ससुर ने षड्यंत्र रचकर उसके पति लोकेश के नाम की 5 बीघा जमीन हड़प ली। दीपिका ने आज शनिवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति लोकेश टेंट हाउस का काम करते थे और खेड़ा रामपुर गांव में उनके नाम पर 5 बीघा जमीन थी। साल 2012 में सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने धोखे से लोकेश से साइन करवाए और ससुर भेरूलाल ने खुद के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। लोकेश को पोलियो और बीपी की बीमारी थी और उनका इलाज भी चल रहा था। इस साल जब लोन से गाड़ी खरीदने के लिए जमीन के कागजात बैंक में जमा किए तब इस धोखाधड़ी का पता चला। इसी दौरान लोकेश की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। सितंबर में बीमारी से उनकी मौत हो गई। दीपिका के 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी 13 साल की है और उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है। पति की जमीन भी अब सास ससुर ने हड़प ली है। इस साजिश में 5 ननद और 4 नंदोई भी शामिल है। दीपिका ने कोर्ट में शिकायत पत्र दाखिल किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दीपिका के वकील लोकेश कुमार सैनी ने बताया कि एसीजेएम पीसीपीएनडीटी एक्ट कोर्ट में पेश किए गए शिकायत पत्र में दीपिका ने कहा कि सास ससुर ननद और नंदोई ने मिलकर धोखे से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई और ससुर ने खुद के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, फिर उसी जमीन को सास के नाम पर बेच दिया। आपराधिक षड्यंत्र का पता चलने पर कोर्ट ने 10 दिसंबर को सास ससुर समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। उद्योगनगर थाने के एसआई सतवीर सिंह ने कहा कि बहू ने सास ससुर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। जांच में सामने आया कि ससुर भेरूलाल ने बेटे के नाम से जमीन खरीदी थी, लेकिन खुद के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाई और फिर अपनी पत्नी और 4 लाख रुपए में बेच दिए। मामले की गहन जांच जारी है। हाँ, पता क्या हुआ? सर, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 14/9/2025 को और ये जो मेरे सास ससुर है इन्होंने मतलब धोखे से मेरे जो हस्बैंड के नाम की ज़मीन थी वो मुख्तार लेके मेरे ससुर ने खुद के नाम करके अपनी पत्नी को बेच दी, जो कि धोखाधड़ी में आती है 420 में, और मुझे घर से बेदखल कर रखा है इन लोगों ने। और इनमें मेरे ननद नंदोई का भी हाथ है। 5 ननद और 5 नंदोई है मेरे, उनका। कोर्ट की शरण लिया आपने? हाँ, कोर्ट की शरण ली है मैंने। उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। नाम बताओ। दीपिका सुमन। वकील साहब, क्या मामला है? देखिए, पीड़िता दीपिका पत्नी स्वर्गीय लोकेश सुमन निवासिनी रायपुरा कोटा द्वारा एक इस्तगासा माननीय न्यायालय एसीजेएम पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज कोटा के अंदर अपने ही सास ससुर ननंद और नंदोई भेरूलाल शांतिबाई आदि के विरुद्ध कुल मिलाकर के 11 जनों के विरुद्ध एक 420 का यानी कि धोखाधड़ी का और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उन कूट रचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करने का और इसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया, इस बात का एक आपराधिक मुकदमा इस्तगासा माननीय न्यायालय के अंदर इसने पेश किया इसकी पुत्रियों के साथ। माननीय न्यायालय ने वो मामला सुना और सुनने के बाद उसे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान और बाद नतीजा के लिए पुलिस थाना उद्योगनगर कोटा शहर को भेज दिया। इसने ये मामला ये पेश किया कि इसके पति की 5 बीघा भूमि थी जो खेड़ा रामपुर में थी। उस 5 बीघा भूमि को चुपके से और आपराधिक षड्यंत्र रच के इसके ही ससुर भेरूलाल ने तरकीब से पावर ऑफ अटॉर्नी खुद के नाम ले ली, जिसका पता इसके स्वर्गीय पति को नहीं लगने दिया, और वही पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर उसने उसी भूमि को अपनी ही पत्नी के नाम बेचान कर दिया। इसका पता जब इसको हाल ही में लगा कि मेरे पति की जो 5 बीघा भूमि है वो है कहाँ, तब जाकर के इसको ये इसके आपराधिक षड्यंत्र का पता लगा और उस भूमि को वो लोग आगे भी बेचना चाह रहे थे और इसने ये मामला न्यायालय के अंदर रखा और माननीय न्यायालय ने इसके अंदर ऑर्डर किया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाने के अंदर चल रहा है और उसकी एफआईआर पुलिस थाने के द्वारा दिनांक 10/12/2025 को दर्ज की गई है, जिसके नंबर है 611/25। लोकेश कुमार सैनी।